आप और कोई वस्तु ले लो। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देव सहरोसा। आप धन ले लो, आप भूमि ले लो, जब आपको 1-2 लाख गायें चाहिए, कौवे ले लो, यहाँ तक देह प्राण ते प्रिय कठिनाई सो मुनि देव निमिष एक कमाई। राम के प्रति समर्पण है महाराज दशरथ का। कितना राम से प्रेम करते हैं, राम के बदले में अपने प्राण भी दे रहे हैं। ये राम के प्रति समर्पण की भावना। कितना तुम भगवान राम जी को महत्व देते हो, राम के लिए क्या कर सकते हो। महाराज दशरथ अपने प्राण भी दे सकते हैं राम के लिए, अपना खजाना भी लुटा सकते हैं राम के लिए, सारा राज भी दे सकते हैं राम के लिए। और विश्वामित्र को कुछ भी नहीं, दोनों का जो आपस में जो विवाद है राम के लिए है। उन्हें राम देना नहीं है, उन्हें राम के सिवाय कुछ लेना नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु हैं। वशिष्ठ जी को लगा कि ये विश्वामित्र कहीं क्रोधित न हो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश कहाँ पावा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन ये संत है, संत को अगर तुम कोई वस्तु दान करोगे तो 4 गुना तुमको वापस मिलेगी। तुम दे दो ना, मूल का मूल तुम ब्याज सहित आएंगे। 2 को विश्वामित्र लेकर के गए और 4 और नए मेहमान लेकर के आ गए। देखो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के गए और जब वापस आए तो दिन रात दशरथ चरण दबा रहे हैं बाबा जी के। गुरुदेव आपकी कृपा से इतनी जल्दी शादी हो गई मेरे बच्चों की। देखो 4 बहुएं, संत को जो भी दान करोगे 4 गुना आपको वापस। तुरंत महाराज दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया, विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया, कहा ईश्वर आज तक ये राम मेरे थे, अब तुम इनको लेकर के जाइए, आप ही इनके माता पिता हो। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाइए। महानिधि आज विश्वामित्र के पीछे पीछे राम जा रहे हैं। तुम विश्व के प्रति मैत्री की भावना रखोगे, सबके प्रति अच्छे विचार रखोगे तो राम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन भगवान जब अयोध्या से निकले तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान रोने लगे कि मेरी माँ छूट रही है, मेरे पिताजी छूट रहे हैं, मेरी अयोध्या छूट रही है, मेरा भाई भरत छूट रहा है। विश्वामित्र जी के मन में आया कि ये भगवान कैसे हैं, इनके अंदर तो मोह ममता है, ये तो रो रहे हैं। विश्वामित्र भी चकरा गए। भगवान अच्छे अच्छे लोगों को चक्कर में डाल देते हैं। अतिशय प्रबल देव तब माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव कही लेखे माही। विश्वामित्र चकरा गए, ये भगवान कैसे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, जो ही भगवान जंगल के निकट पहुंचे, तारका नाम की यक्षिणी आई और विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा इसने बहुत साधु संतों को दुख दिया है, हजारों ब्राह्मणों को खा गई है, विधवा बना दिया स्त्रियों को, मार दो इसको। ये है तो ये यक्षिणी लोग देवताओं में आते हैं, लेकिन कर्मों से राक्षस बन गई है, मार दो। और भगवान के वंश में रघुवंश में किसी ने स्त्री का वध नहीं किया था, और भगवान ने एक बार भी 1 मिनट भी नहीं सोचा। और एकदम जही विश्वामित्र जी ने कहा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानत ही निज पद दीना। पुत्र वही है, सच्चा शिष्य वही है जो एक आवाज में तुरंत आ जाए। बाप कहता, बेटा जी पिताजी तुरंत आ जाए, वो सुपुत्र है। बाप चिल्लाता रहता है, बेटा बेटा, 1 घंटा चिल्लाएगा, तब बेटा गरज करके बोलता है, क्या है, आ रहा हूं। वो बेटा कैसा है,
सबसे बड़ी सेवा भरत जी कह रहे हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन करना। देखो भगवान ने एक बार विश्वामित्र जी ने कहा और तुरंत मार दिया, अपने धाम को भी भेज दिया। विश्वामित्र बोले वाह, ये कोई अपना है, ये अपना कोई शिष्य है, ये अपना है, ये राम अपने हैं। एक बार कहने से ऐसा कर दिया। और ये ताड़का ने इंद्र देवता को 3 बार हरा चुकी है, इंद्र देवता को 3 बार पराजित कर दिया है इसने। और राम जी ने एक बाण से मार दिया। तुरंत विश्वामित्र समझ गए कि ये ब्रह्म है, ये भगवान है। और तुरंत विश्वामित्र जी ने राम का हाथ पकड़ लिया और वहीं पर बिठा लिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी और विद्या निधि कहूँ विद्या। जितनी विश्वामित्र को विद्याएं आती थी सारी राम जी को सिखा दी। शिष्य अगर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए तो गुरु अपना सब कुछ अपने शिष्य को दे देता है। अगर पूर्ण समर्पित शिष्य हो जाए तो गुरु अपना सब कुछ दे देता है। बला अतिबला नाम की विद्याएं, जिन विद्याओं को पाकर के महीनों भूख और प्यास नहीं सताती थी, वो विद्याएं विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दी। आए यज्ञ की रक्षा की भगवान ने। मारीच को भगवान जान से नहीं मारते हैं, बिना फल का बाण मार देते हैं। आगे चल करके सोने का हिरण बनाना है, काम लेना है। सुबाहु जन्म जन्मांतर के गलत संस्कार पड़ जाते हैं, उनको सुबाहु बोलते हैं। भगवान राम सीता जी को पाने के लिए इतनी सारी शर्तें पूरी करी हैं और सीता को रावण भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन रावण का प्राप्त करने का तरीका अलग है और भगवान राम का तरीका अलग है। दोनों प्राप्त करना चाहते हैं। और जब भक्ति को कोई इस तरीके से पाना चाहता है तो उसका नाश ही होता है, जैसे कि रावण। भगवान राम पहले ताड़का को मारते हैं। ताड़का का मतलब दुनिया भर की जो बुद्धि में कुतर्क बसे हुए हैं, सारे कुतर्कों को दूर करो और प्रेम से भगवान की भक्ति करो। दूसरी शर्त है मारीच अपने भ्रम को, अपने संशय को दूर करो। सुबाहु माने जन्म जन्मांतर के गंदे विचार, उनको दूर करो। फिर भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार का मतलब इतना भगवान के नाम का जप करो, इतना भगवान के नाम का जप करो, अपनी चेतना को चैतन्य बना लो। उसके बाद फिर भक्ति की नगरी में जाओगे और भक्ति की नगरी में सर झुका करके चलना पड़ता है। कथा बहुत है प्यारे। धनुष यज्ञ का प्रसंग हम बोलना चाहेंगे। अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर में आए। जिस घर में सीता जी रह रही थी उसी घर में जनक जी ने व्यवस्था करा दी। जहां भक्ति है वही भगवान रहते हैं। जनकपुर भगवान टहलने के लिए गए, अपने गुरुदेव के आकर के चरण कमल दबाने लगे। पुष्पवाटिका में गए फूल तोड़ने के लिए, जहां पर गिरजा माता का मंदिर है। और भारतीय शास्त्र कहते हैं अगर शादी के पहले कोई कन्या गौरी माँ का पूजन करती है तो उसको अपने जीवन में विधवा नहीं होना पड़ता है। इसलिए सीता अपनी माँ की परम पवित्र वाणी को मान करके माँ गौरी का पूजन करने के लिए पुष्पवाटिका में आई है। और उसी पुष्पवाटिका में भगवान राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए आए हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दुनिदामिनी गाथा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सुन शक्ति आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। गौरी माँ सीता जी को आशीर्वाद देती हैं। सीता माँ कहती माँ भगवान राम को पहली बार जब माता सीता पुष्पवाटिका में देखती हैं तो भगवान राम उनके अंदर पहले ही बसे हुए थे। तो माँ गौरी से कहती है माँ आप तो मेरे मन की भावना को जानती हो, आपसे मैं क्या बोलूं। मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, बसऊं सदा उरपुर सबही के।
गौरी माता जी ने आशीर्वाद दिया कि सीता तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, जो तुम्हारे गुरु जी ने बोला है तुम्हारे गुरु का वचन सत्य होगा। उधर भगवान राम लक्ष्मण फूल लेकर के आए, अपने गुरुदेव जी को फूल देते हैं और गुरु जी आशीर्वाद में कहते हैं, सुथल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुखारे। ओ सुथल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुखारे। सुथल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुखारे। ओ सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुखारे। जय हो। महाराज जनक जी के यहाँ एक धनुष रखा हुआ है। जनक एक उपाधि है मिथिला नगरी की। जनक जी दो भाई हैं, उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज है, जनक जी का नाम शीरध्वज जनक है। और महाराज जनक के 23 कुल पीढ़ी पहले एक राजा हुए जिनका नाम था देवरात जनक। उनके जमाने में शिव धनुष उनके पास धरोहर के रूप में रखा गया था। सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, क्योंकि दक्ष प्रजापति की यज्ञ में इसी पिनाक धनुष से भगवान शिव देवताओं का सर काटने के लिए दौड़े थे। धनुष का इतिहास बहुत बड़ा है। दधीच महाराज की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए। कान कान सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए, विश्वाकर मां तुरत बुलाए। ओ सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए, विश्वाकर मां तुरत बुलाए। हो। तो प्यारे दधीच महाराज की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे। पिनाक, वज्र, सारंग। सारंग भगवान विष्णु जी को दिया गया, पिनाक धनुष भगवान महादेव जी को दिया गया, वज्र देवराज इंद्र को दिया गया। फिर देवराज नाम के जो जनक थे, जनक के 23 कुल पीढ़ी पहले देवराज के पास पिनाक धनुष धरोहर के रूप में रखा गया था। बहुत दिनों से रखा हुआ था। सीता जी एक बार अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं और खेल खेल में उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया। सहेलियों को बड़ा अचरज हुआ, इससे तो कोई योद्धा नहीं उठा पाता है। जनक जी से जाकर के बोल दिया, तुम्हारी बेटी ने आज धनुष उठा दिया। जनक जी को विश्वास नहीं हुआ, सीता जी के पास में आए, बोले बेटी तुमने धनुष उठा दिया। सीता जी ने कहा, पिताजी कौन सी बात है इसमें? आज शक्ति देवी है सीता। अपने पिता के सामने मुस्कुराते हुए सीता जी ने फिर बाएं हाथ से उठा दिया। जनक जी को धक्का लगा, कहा मैं समझ रहा हूँ ये मेरी साधारण बेटी है, लेकिन ये साधारण बेटी नहीं है, ये तो आज शक्ति देवी है और अब हमको ब्रह्म की तलाश करनी पड़ेगी। उसी समय राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कर दी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। विश्वामित्र यही राम जी को समझा रहे हैं।
बेटा ये वही धनुष यज्ञ है, आपके बिना नहीं पूरा होगा। भगवान आए हैं, सीता जी ने गौरी माँ का आशीर्वाद लिया, भगवान राम जी ने अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। बहुत बड़ी सभा लगी है महाराज जनक जी की। बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े राक्षस लोग छिप करके बैठे हैं सीता को पाने के लिए। सीता भक्ति की देवी है, सारे जगत में उस समय सीता माता जी का नाम था। बड़ी सुशील हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अलौकिक उनका रूप है। देवता लोग, राक्षस लोग भी उनको पाने के लिए अपना भेद छिपा करके सभा में बैठे हैं। लेकिन प्यारे, धनुष अहंकार का प्रतीक है, और जब तक धनुष नहीं तोड़ा जाएगा शांति रूपी सीता कैसे मिलेगी। और धनुष किसकी कृपा से टूटता है? किसी देवता की कृपा से नहीं, धनुष देव कृपा से नहीं प्यारे, धनुष तो गुरुदेव की कृपा से टूटता है, गुरु की कृपा से टूटता है। अब देखिए महाराज जनक के सिपाही लोग खड़े हुए, का इस भरी सभा में ये शिव धनुष मामूली नहीं है। 5000 वीर, धनुष एक लोहे की पेटी के ऊपर रखा हुआ था। 5000 जवानों ने महाराज जनक जी के धक्का दे करके उस पेटी को यज्ञशाला में लेकर के आए, ऐसा वाल्मीकि रामायण कहती है। धरी तो भाई कह रही है, धरी धनुष लोहे की पेटी, लिया उठाए जनक की बेटी। धनुष लोहे की पेटी, लिया उठाए जनक की बेटी। 5000 वीर धनु खेली, 5000 वीर धनु खेली। मखमंडप तर किया सकेली। 5000 वीर धनु खेली, मखमंडप तर किया सकेली। महाराज जनक जी ने कहा, जनक जी के सिपाहियों ने, रावण बाण छियो नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। इस धनुष को रावण बाणासुर जैसी बाहुबली हस्तियां भी प्रणाम करके चली गई, उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी है। आज सभा के मध्य में जो शिव धनुष को तोड़ेगा विष्णु का सबसे नंबर 1 योद्धा माना जाएगा। बिना शर्त उसका विवाह कर दिया जाएगा सीता जी के साथ। राजा लोग सुनते हैं, महादेव जी कह रहे हैं, देवी तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांत बल प्यारे भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के पास बैठे हैं। राजा लोग तमक धरे धन मूढ़ नप उठे ना चलहि लजाए, मनहु पाई घट बाहु बल अधिक अधिक गरुआए। राजा लोग हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता कि धनुष और भारी हो रहा है और वजन हो रहा है। ऐसा क्यों?
कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें अगर कोई भाग लेने के लिए आए तो वो मूर्ख क्यों? मानसकारी तमक धरई धन मूढ़ नप, वो राजा मूर्ख हैं जो धनुष को उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो एक प्रतियोगिता है, स्वयंवर है, और ये है कि कोई भी धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन मूढ़ लिखते हैं, मूर्ख है वो राजा। क्यों? फिर कहते तमक धराई धन, तमक ताक तक शिव धन धरही, उठाई न कोटि भांत बल करही। तामसी तरीके से राजा लोग अहंकार से युक्त होकर के धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि धनुष भी अहंकार शिव, धनुष अहंकार का ही रूप है, और राजा लोग अहंकार पूर्वक जा रहे हैं, देवी देवताओं को मना रहे हैं। किसी देवता की कृपा से नहीं धनुष टूटेगा। कहते हैं राजा लोग हैं, गणेश भगवान है, शंकर भगवान, धनुष टूट जाए आपके मंदिर में 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। पड़ोसी राजा कहता है, हे महादेव, आपके मंदिर में हम 200 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन इससे ना टूटे। आज सबसे ज्यादा अगर तुम आगे बढ़ते हो तो सबसे ज्यादा जलन जो तुम्हारे निकट लोग रहते हैं उन्हीं को होती है, तुम्हारे सगे संबंधी। कोई रिक्शा वाला लॉटरी खेलता है, 10 लाख रुपए निकल आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका कोई गहरा दोस्त अगर कहीं से 1 करोड़ रुपए पा जाए तो आप ऊपर से जरूर उसको बधाई दोगे, लेकिन अंदर क्या होगा ये आप ही जानोगे। जय हो। अंदर बहुत जलन होती है व्यक्ति को अपनों से ही। राजा लोग नहीं चाहते ये धनुष ये तोड़ दे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। अब महाराज जनक जी खड़े हो गए, यहां तक कि राजाओं में हल्ला मच गया। धूप साहस 10 एक 12 लगे उठान अर्थ है 10,000 राजा धनुष में लगे और धनुष नहीं उठा। 10,000 राजा कैसे लग जाएंगे? एक विद्वान संत कहते हैं कि जब राजा लोग धनुष के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो धनुष क्या होता है? जय जय। देखो क्या कह रहे हैं, जय जय। धरे भूप कर धनु बढ़ जाई, मन मुदरी और पुष्पक विमान और धनुष ये निर्जीव होते हुए भी सजीव थे। जय हो। और इसीलिए सीता माँ ने धनुष की प्रार्थना करी है। राजा लोग जब धनुष के ऊपर हाथ रखते हैं तो धनुष और बड़ा हो जाता है। धरई भूप कर धनु बढ़ जाई और 10,000 नप गए समाई। इस प्रकार से 10,000 राजा धनुष में लग गए। लेकिन एक बात विचार करो, 10,000 राजा 20,000 हाथ हो गए।
तो धनुष कितना बड़ा होगा। दूसरी बात, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, 10,000 राजाओं को कैसे आज्ञा दे देते कि तुम लोग मिलकर तोड़ दो। अगर 10,000 राजा मिलकर तोड़ देते तो आपस में कितनी लड़ाई होती। वो कहते मैंने तोड़ा मैंने तोड़ा। कहीं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं इसको मानते हैं। दूसरा एक अर्थ कहते हैं संत लोग, कहते हैं सहस 1000 भुजा वाला बाणासुर और 10 सर वाला रावण, ये दोनों लोग धनुष को उठाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा जी ने दोनों को गणित के रूप में इस चौपाई में रख दिया। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहिना प्यारा। लेकिन मेरे प्यारे, इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है क्या? रावण बाण छियो नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण आया है लेकिन धनुष के पास नहीं आया, दूर से प्रणाम किया और चला गया। फिर ये अर्थ क्या लगाओगे? अब तीसरे संत अर्थ लगा रहे हैं, भूप सहस 10 एक ही 12। 12 माने होता है दिन, जैसे रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, वार माने दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने बारी बारी से धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन रामायण कह रही है भूप सहस 10 एक ही 12। 12 नहीं 12 लिखा हुआ है। 12 माने दिन होता, 12 माने नहीं दिन होता। एक अक्षर अर्थ बदल देता है। फिर क्या लगाओगे अर्थ? सीधा सही अर्थ है कि 10,000 राजाओं को जनक जी ने एक बार अवसर दिया धनुष उठाने के लिए, बस। जय हो। ये नहीं एक बार नहीं उठा फिर जाओ कुछ खा पी करके आ जाओ फिर इसमें जोर लगाओ। एक बार 10,000 राजा लोग कुल मिला करके आए और जनक जी ने 10,000 राजाओं को एक बार अवसर धनुष उठाने के लिए प्रदान किया, दिया। सीधा सही अर्थ। इतने राजाओं में जब नहीं उठा तब भूप सहस 10 एक 12, लगे उठावन जगन शंभु सरासन कैसे, जगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, हरि कामी वचन सती मन जैसे। जगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। ओ जगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे किसी कामी पुरुष के वचनों को सुन करके एक पतिव्रता स्त्री का मन विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार से इतने सारे राजा लोग धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। महाराज जनक खड़े हो गए गुस्से में,
अपनी बेटी सीता जी की तरफ देख करके बहुत दुख हो रहा है। सीता माँ सजी धजी अपनी सहेलियों के बीच में खड़ी है, वरमाला लेकर के। कोई धनुष तोड़े और मैं पहनाऊं, लेकिन इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं। महाराज जनक गुस्से में बोल रहे हैं और रो भी रहे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम बन खाना। ओ दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम बैठाना। दीप दीप के भूपति नाना, ओ दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम बैठाना। ओ आए सुन जो हम बैठाना। तमाम विदेश के लोग, विदेशी राजा लोग मेरी बेटी की सुंदरता की चर्चा को सुन करके आए हैं। विदेशी राजा लोग, दीप दीप के राजा लोग मेरी बेटी की सुंदरता की चर्चा को सुन करके आए हैं। सीता मुझे मिल जाए, इतना ही नहीं, देव दनुज धरि मनोज शरीरा। देव दनुज धरि मनोज शरीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। राक्षस देवता वो भी राजा का वेश बना करके मेरी बेटी को पाने के लिए इस सभा में बैठे हैं। सीता मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा लोग बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा राजा नहीं है जो धनुष को उठाने की बात छोड़ दो, कोई हिला भी नहीं पाया। रहा उठावब तोर भाई। रहा उठावब तोर भाई। तिलबर भूम न सको छड़ाई। ओ तिलबर भूम न सके जगाई। धरती माने जमीन ने, धरती माने धनुष को अपने से पकड़ रखा है। क्यों? सीता माँ की माँ है धरती माँ। हर माँ चाहती है मेरी बेटी का पति सुंदर हो, गुणवान हो, अच्छा हो। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमा दिया। जो मम चरण सखई सडटारी, फिरे राम सीता मैं। रावण ने कहा कि मैं धनुष तोड़ करके सीता जी के साथ विवाह कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं तोड़ा कि वो मेरे गुरु का धनुष था। अंगद कहने लगे ठीक है, तो मैंने इसलिए धनुष नहीं तोड़ा कि वो तुम्हारे गुरु जी का था ना, तो ठीक है, एक बार तुम्हारी सभा में भी हम सीता स्वयंवर रच रहे हैं। अंगद जी ने कहा तुम्हारी सभा में मैं अपना पैर जमा करके खड़ा हूं, अब तुम हमारे पैर को तुम्हारी सभा में कोई उठा दे तो मैं सीता माता जी को हार जाऊंगा। राम वापस चले जाएंगे अयोध्या। अगर किसी में है ताकत तो मेरा पैर उठा दे। फिर दोहा क्या लिखा है? भूमि न छाड़त कपि चरण। धरती ने अंगद जी के पैर को पकड़ रखा है। क्यों? धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि धरती सीता जी की माँ है। अंगद जी को, अंगद के पैर को धरती माँ ने पकड़ रखा है। भूमि न छाड़त कपि चरण। अंगद जी के पैर में शेष नांग बैठ गए। पृथ्वी माँ ने पकड़ लिया तो कान कोई भी दुनिया में नहीं उठा सकता है,
कितने राक्षस लोग आए उठाने के लिए, अंगद का पैर नहीं हिला। और यहाँ पर भी भूमि शब्द लिखा हुआ है। छाड़े वाली भूमि में न छके चढ़ाई, जरा भी भूमि से धनुष को नहीं पाया। इतने तमाम राजा लोग यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जनक और बोल गए, और इतना बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोल गए? अब को जन्मा के भट मानी, 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 वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, जन्मा के भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब को जन्मा के भट, वीर विहीन मही मैं जानी। महाराज जनक जी ने कहा, अब हम समझ गए ये भूमंडल वीरों से विहीन हो गया है। कोई वीर बचा नहीं है धरती पे। धरती पर वीर नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, पति नहीं होंगे, ये धरती ही नहीं रह जाएगी प्यारे। और महाराज जनक जी क्या बोले? तजवास निज निज गृह जाहु, आसन जन जगह जाओ, तजवास निज निज गृह जाहु, और तजो आसन जन जगह जाओ, खान विधि वैद गाहु, और लिखान बिन में देह विवाहो, लिखान बिन में देह विवाहो, महाराज जनक कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी आशा को छोड़ करके हमारे यहाँ से चले जाइए। हमने समझ लिया कि हमारी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। लिखा न ब्रज वैदेही विवाहु, तजहु आस निज निज घर जाहु। सब लोग जाइए, आप हमारे यहाँ से चले जाइए। अपनी अपनी आशा को छोड़ करके, ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा है। महादेव जी कहते हैं, देवी एक राजा उठ करके नहीं गया। क्यों? भवानी जी ने कहा, जब जनक जी ने कह दिया कि मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है, आप लोग अपनी अपनी आशा को छोड़ो और जाइए यहाँ से अपने अपने घरों को। फिर भी राजा लोग नहीं गए। क्यों? महादेव कहते हैं इसलिए नहीं गए, राजा लोग बड़े अभिमानी घमंडी हैं और वो मन में विचार कर रहे हैं कि अगर धनुष मेरे से नहीं टूटा है तो दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाएगा, तो सीता जी कुंवारी नहीं रहेंगी। ये तो जनक की बात करने की शैली है। तो जनक जी अपना प्रोग्राम चेंज कर देंगे, बदल देंगे और सीता से कहेंगे बेटी वरमाला लीजिए और जो राजा तुमको सुंदर लगे, अच्छा लगे, उसी के गले में डाल दो। तो राजा लोग विचार करते हैं हो सकता है कि दोबारा नंबर हमारा लग जाए, इसलिए दोबारा नंबर लगने के चक्कर में बैठे हैं। आशा परम दुखम,
किसी से उम्मीद पालना दुख है। सेवा करो, उम्मीद किसी से मत करो।